क्या भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेता एक ऐसे इंटरनेशनल अपराधी के संपर्क में थे जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया? जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स ने भारत में भी तहलका मचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन भारतीय हस्तियों की जिनका नाम इस फाइल में आया है। जी हाँ, हम जानेंगे कि क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। कौन था जेफरी एप्स्टीन? आगे बढ़ने से पहले छोटे में जान लेते हैं कि एप्स्टीन कौन था। वो एक अमेरिकी अरबपति था जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण के संगीन आरोप थे। 2019 में जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद एक लिस्ट सामने आई जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम थे, बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रयू तक। और अब इस लिस्ट में कुछ भारतीय नाम भी जुड़ गए हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी का। फाइल्स के मुताबिक अनिल अंबानी और एप्स्टीन 2017 से संपर्क में थे। ध्यान रहे, 2017 वो समय था जब एप्स्टीन को दुनिया एक अपराधी के तौर पर जान चुकी थी। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अपने प्राइवेट आइलैंड पर आने का न्योता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अंबानी ने एप्स्टीन से अमेरिका भारत के रक्षा सौदों और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस विजिट को लेकर सलाह भी मांगी थी। उन्होंने एप्स्टीन से डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों से मीटिंग करवाने की रिक्वेस्ट भी की थी। हालांकि इस बात का सबूत नहीं है कि अंबानी कभी उस आइलैंड पर गए थे, लेकिन एक अपराधी से इतनी गहरी बातचीत होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अगला नाम है भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2014 से 2017 के बीच वो 3 बार एप्स्टीन से मिले थे। उस समय वो एक डिप्लोमेट थे। जब ये बात सामने आई तो काफी विवाद हुआ। हरदीप सिंह पुरी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो तब किसी सरकारी पद पर नहीं थे और उन्हें एप्स्टीन के काले कारनामे का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने इसे सिर्फ बिजनेस मीटिंग बताया। लेकिन फाइल्स ये भी कहती है कि उन्होंने एप्स्टीन के असिस्टेंट के लिए भारतीय वीजा भी जल्दी क्लियर करवाया था। दुनिया भर में सबसे मशहूर स्पिरिचुअल गुरु दीपक चोपड़ा का नाम भी इन फाइल्स में है। उनके और एप्स्टीन के बीच कई पर्सनल ईमेल मिले हैं। इनमें पार्टियां की बातें हैं, गपशप है और कुछ ऐसी बातें भी जो एक गुरु की इमेज के साथ मेल नहीं खाती। दीपक चोपड़ा ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि एप्स्टीन के साथ जुड़ना उनकी एक गलत जजमेंट थी। उन्होंने किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल होने से साफ मना कर दिया। फाइल्स में बॉलीवुड के अनुराग कश्यप, मीरा नायर और नंदिता दास के नाम भी आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इनका कनेक्शन बहुत गहरा नहीं था। अनुराग कश्यप के मामले में तो सिर्फ एक इवेंट का इनविटेशन भेजने का प्रस्ताव था, जिस पर अनुराग ने कहा कि उन्हें ऐसी हजारों ईमेल आती हैं और वो कभी एप्स्टीन से नहीं मिले। तो दोस्तों, ये सारे लोग सच में अनजान थे या फिर सत्ता और पैसों के नशे में एक अपराधी के साथ खड़ा होना इन्हें गलत नहीं लगा? एप्स्टीन की फाइलें धीरे धीरे और भी राज खोल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन हस्तियों का सफाई काफी है या फिर इस फाइल्स की और नजदीकी से जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।